देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महा। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना आप्तमीमांसा या देवागम स्तोत्र में अपन ने 13 काव्यों तक देख लिया था, जहाँ पर 4 प्रकार के जो एकांत मत थे उनका अब स्यादवाद के माध्यम से निराकरण करते हुए 14वें काव्य में कह रहे हैं। कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचिदस देवतत् तथोभयमवाच्यञ्च नैयोगान्ना सर्वथा। ते यानी हे भगवान आपके तत् वह वस्तु तत् कथंचित सत वह किसी अपेक्षा से है। एव लगाया है तो वो किसी अपेक्षा से ही है। कथंचित असद एव और किसी अपेक्षा से असत ही है। सत यानी विद्यमान है, असत यानी अविद्यमान है। तथा उभयम उभय भी यानी सत असत और अवाच्यम चा अवक्तव्य भी। इष्टम ये इष्ट है। नए योगात ना सर्वथा ये नए विवक्षा से इस प्रकार से ये 4 भंग बने हैं, लेकिन सर्वथा नहीं यानी एकांत से ऐसे नहीं है। जहाँ अपन ने उसमें पहले 4 भंगों को देखा था, उसमें पदार्थों को जो है नित्य ही मान लिया, तो एक ने अभाव मान लिया तो उसमें अनित्य ही मान लिया। तो इस प्रकार से वहाँ पर भाव एकांत अभाव एकांत आदि थे, तो उनके जो 4 प्रकार के एकांतवादियों का अब यहाँ पर स्यादवाद शैली से समन्वय करने के यहाँ पर जो भाव से लेकर के यहाँ पर कथन किया है। एकांत में केवल दूषण होते हैं और स्यादवाद में वही निर्दोष हो जाते हैं। 4 एकांतवादों का निराकरण ही यहाँ पर स्यादवाद सिद्धांत का संस्थापन करता है। लोग स्यादवाद को समझ नहीं पाए, उन्होंने कईयों ने उसको संशयवाद, शायदवाद, अनिश्चयवाद, संभववाद आदि नाम से कहा। जो समझ नहीं पाए उन्होंने ऐसा कहा, जिन्होंने समझ लिया उन्होंने उसके गुण धर्म को समझ करके उसकी प्रशंसा की। तो जहाँ 7 भंगों में यहाँ पर 4 भंगों का वर्णन है और उसमें यदि और भी लगाएं तो पूरे 7 भंग भी बन जाते हैं। तो उसमें यहाँ पर स्याद अस्ति, अस्ति शब्द जो है ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए स्याद अस्ति बनता है। और स्याद नास्ति में पर्यायार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय में हर समय पर्याय नई नई उत्पन्न होती जाती है तो उसका विनाश होता जाता है। और तृतीय भंग जो है उसमें उभय नयों की प्रधानता है और चौथे भंग में दोनों नयों की अप्रधानता है, यानी वहाँ पर एक साथ कह नहीं सकते इसलिए वो अवक्तव्य भंग बनता है। तो 5वें भंग में अपन देखते हैं तो स्याद अस्ति अवक्तव्य, तो वहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता के साथ साथ में दोनों को एक साथ नहीं कह सकते तो दोनों नयों की अप्रधानता भी है। फिर 6ठे में जो है पर्यार्थिक नय की प्रधानता और साथ साथ में दोनों नयों की अप्रधानता, और 7वें भंग में दोनों की प्रधानता के साथ में दोनों की अप्रधानता भी है। तो ऐसे 7 भंगों का निर्माण इसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर 4 जो हैं भंग बताए हैं उसमें चा के साथ में अपन उनको आगे भी लगा सकते हैं। तदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासान् न चेन्ना व्यवतिष्ठते। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूपादि चतुष्टयात्, जो स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं उस चतुष्टय से सर्वम यानी समस्त वस्तु को सदैव यानी सत ही, और विपर्यासात यानी पर रूपादि चतुष्टय से असत ही कौन ना इच्छेत, कौन स्वीकार नहीं करेगा। यदि वो स्वीकार नहीं करता तो फिर जो है वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। तो जहाँ स्वरूप स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो उसमें स्वय द्रव्य, जैसे घट लो अपन, तो घट जो है स्वय द्रव्य यानी किससे बना है, मिट्टी का है कि सोने का है कि चांदी का है।
तो वो जो जिसका बना हुआ है वो हो गया स्वद्रव्य, और बाकी सारे जो द्रव्य हो गए वो सब परद्रव्य हो गए। फिर स्व क्षेत्र, जितने आकाश प्रदेश को वो घेरता है वो हो गया स्व क्षेत्र, और बाकी जो क्षेत्र है वो पर क्षेत्र हो गया। अब स्वकाल, जब घड़ा निर्माण हुआ जब तक फूटता नहीं है तब तक उसका वो स्वकाल है। और स्वभाव यानी उसका स्पर्श रस गंध वर्ण, कौन से रंग का है, काले भी मटके होते हैं, लाल भी मटके होते हैं, कहीं कहीं रंग देते हैं तो अन्य रंगों के भी हो जाते हैं, तो उसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो ही उसका स्वभाव है, बाकी सब प्रभाव है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो होती है वो अपने चतुष्टय की अपेक्षा से होती है, पर चतुष्टय से नहीं होती। यदि पर चतुष्टय से भी हो जाए तो क्या होगा, वही वस्तु पूरे संसार में फैल जाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सब वस्तुएं अपने अपने चतुष्टय से होती हैं। तो यहाँ पर कह दिया कि यदि उसको स्व चतुष्टय से यानी स्वीकार करना और पर चतुष्टय से निषेध स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। अब यहाँ आगे 16वें काव्य में कहते हैं, क्रमार्पितद्वयाद्वैतं सहा वाच्यमशक्तितः अवक्तव्योत्तराशेषास्त्रयो भंगाः स्वहेतुतः। हाँ, क्रमार्पित द्वयात्, अब दोनों धर्मों की क्रम से विवक्षा होने से वस्तु द्वैतम अर्थात उभय रूप है, यानी एक अपने अस्ति नास्ति पढ़ लिया, अब दोनों को क्रम से लेंगे तो अस्ति नास्ति उभय रूप हो जाएगी। और असक्ततः, दोनों धर्मों को कहने की शक्ति ना होने से अवाच्य अवक्तव्य हो जाता है। और अवक्तव्योत्तरः, अवक्तव्य हैं उत्तर में जिसके, ऐसे शेषा त्रयो भंगा स्वहेतुता, यानी उनको सबको मिला दो तो उसमें ये चार बन गए, चार में जो है उनको आपस में बोल करके अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इस प्रकार से ये 7 भंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहले तो कहा कि दोनों को क्रम से रख दो तो अस्ति नास्ति बनता है, और इसके बाद में अवक्तव्य के लिए कहा कि एक साथ में कह नहीं सकते, जो शब्द होता है उसमें एक समय में एक ही अर्थ का सूचक होता है, जैसे हाँ कह दिया तो हाँ ही रहेगा, वो बात अलग है कि कहने के ढंग में भी कई बार हाँ ऐसे कर रहे हैं तो उसमें ना जैसी आवाज़ भी निकल जाती है, वो बात अलग है। लेकिन शब्द यदि जो है कहीं पर देखोगे आप लिखा हुआ है तो हाँ का अर्थ हाँ ही होगा, ना नहीं निकलेगा, तो ऐसा जो है। और कोई भी दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो शब्द के जो है उस जो वहाँ पर लिखा है उसके भाव को परिवर्तित कर दे, यानी जो है उसका वही रहेगा। तो यहाँ पर अस्ति नास्ति दोनों को जो है एक साथ में कहा नहीं जा सकता, इसलिए क्रम पूर्वक ही जो है भारती की प्रवृत्ति होती है, वाणी की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर जो अवक्तव्य भंग जो बनता है, अवाच्य जो बनता है वो एक साथ में कह नहीं सकते, इसलिए बनता है। एक बार हमने एक आपके लिए व्यंग के माध्यम से समझाया था कि राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, इंदिरा गांधी और एक कोई तीसरे व्यक्ति और एक साथ में कहीं चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। अब चाय दी गई तो चाय समाप्त होने के बाद में इंदिरा गांधी ने कप को उल्टा रख दिया और जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने कप को सीधा रख दिया। अब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने आखिरी में उनका नंबर आया रखने का, क्योंकि धीरे धीरे पी रहे थे। अब बाद में उन्होंने सोचा क्या किया जाए, यदि उल्टा रखते हैं तो उनकी छवि ऐसी थी कि वो इंदिरा गांधी के बिल्कुल यस सर बोलने वाले थे, हर बात में जो है उनकी ब्लाइंड सपोर्टर थे। तो कहने अभी जाकर के सब जगह कहेंगे कि देखो इन्होंने जैसा किया वैसे इन्होंने किया। और यदि सामने सामने उनका यदि विरोध करते हैं, इनकी अपेक्षा रखते हैं कि इन्होंने सीधा रखा तो हम भी सीधा रखते हैं, तो ये कहेंगे कि देखो मेरा सामने सामने विरोध करता है। तो उन्होंने उस समय में ऐसा किया कि उस कप को आड़ा रख दिया। अब जब इंदिरा गांधी की दृष्टि गई तो उन्होंने पूछा, क्यों ज्ञानी जी आपने ये कप आड़ा क्यों रखा है? तो उनको जो समझ में नहीं आया क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कप उल्टा क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि हमें और नहीं चाहिए इसलिए हमने उल्टा रखा है।
और इन्होंने तो कहले इनको और चाहिए है, इसलिए इन्होंने सीधा रखा है। तो उनको समझ में आ गया, इतनी देर में उत्तर मिल गया उनको। उन्होंने कहा कि यदि मिल जाएगी तो भी चलेगा और नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, इसलिए हमने आड़ा रखा है। तो वहाँ पर उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि ये जो है इसका ये भाव है, लेकिन एक शब्द जो है ऐसा नहीं होता कि जिसके माध्यम से दोनों बातों को बतला सकें। इसलिए वो अवक्तव्य जो है वो जो है शब्द की शक्ति की अपेक्षा से वहाँ पर क्रम से ही प्रवर्तित होती है, इसलिए वो इसका वर्णन बनता है। अस्तित्वं प्रतिषेध्येन बिना भाविक धर्मिणी विशेषणत्वात् साधर्म्यं यथा भेद विवक्षया। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं 17वें काव्य में कि जैसे साधर्म्य भेद विवक्षा वैधर्म के साथ अविनाभाव को लिए हुए रहता है, यानी अस्तित्व है तो वो नास्तित्व के अविनाभाव के साथ में है, यानी इसका अस्तित्व है पर का नास्तित्व है, ये अविनाभाव है उसमें। इसी प्रकार से विशेषण होने से एक धर्मी में अस्तित्व धर्म प्रतिषेध के साथ यानी नास्तित्व के साथ अविनाभाव संबंध को लिए हुए है। तो यहाँ पर साधर्म जो है वैधर्म के साथ में अविनाभाव को लिए हुए रहता है, इस बात को बतला रहे हैं। और इसमें जहाँ पर जो साधर्म कहो उसको अन्वय कहो या वैधर्म कहो उसको व्यतिरेक कहो, तो अन्वय और व्यतिरेक ये कहने की पद्धतियाँ होती हैं। तो जो ये कहते हैं कि केवल अस्तित्व ही वस्तु स्वरूप है, नास्तित्व नहीं, क्योंकि वह पराश्रयी है, और यदि इसे ही वस्तु का स्वरूप माना जाए तो अति प्रसंग का दोष आता है। तो उनके लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि यह घट है। जब अपन ऐसा कहते हैं कि यह घट है तो यह अस्तित्व मुख से वहाँ पर अबाधित प्रतीति होती है कि यह घट है, पट नहीं है। तो इस प्रकार नास्तित्व की प्रतीति भी उसमें अबाधित होती है, अतः अस्तित्व के साथ में नास्तित्व भी वहाँ रहता है। अब इसमें ही जो अन्वय और व्यतिरेक के लिए बतला रहे थे, तो उसमें अन्वय में कि जहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, ये कहलाता है अन्वय। और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ पर दर्शन ज्ञान नहीं है, ये होता है व्यतिरेक। तो ये अन्वय और व्यतिरेक कहने की पद्धतियाँ होती हैं। तो इसमें यहाँ पर कि जो अन्वय है वो व्यतिरेक के साथ में रहता है, यानी अविनाभाव लिए रहता है, यानी अन्वय जहाँ पर है वहाँ पर व्यतिरेक भी रहेगा। तो इस प्रकार से ये अस्तित्व जो होता है वो नास्तित्व के साथ में रहता है। अब इसी बात को जो है फिर से पुनः जो है दूसरे रूप में कह रहे हैं, नास्तित्वं प्रतिषेध्येन बिना भाविक धर्मिणी विशेषणत्वात् वैधर्म्यं यथा भेद विवक्षया। हाँ, इसमें जो आप कह रहे हैं कि विशेषण होने से नास्तित्व एक धर्मी में अस्तित्व के साथ अविनाभाव संबंध को लिए है। जैसे वैधर्म जो होता है वो अभेद विवक्षा में साधर्म के साथ अविनाभाव संबंध रखता है। तो जैसे पहले उसमें काव्य में कहा था, बिल्कुल वैसा का ही वैसा इसमें भाव है। तो अस्तित्व यहाँ पर जो है शंकाकार कहता है कि अस्तित्व नास्तित्व का अविनाभाव भले रहे, लेकिन इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन नास्तित्व का जो है अस्तित्व के साथ में अविनाभाव कैसे होता है? क्योंकि जैसे खरगोश के सींग नहीं होते तो उसमें नास्तित्व है, तो वहाँ पर वो अस्तित्व के साथ में अविनाभाव कैसे घटित होगा, ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए कहते हैं कि विचार करके देखो कि गाय के मस्तक पर सींग है, वो अस्थि रूप में प्रसिद्ध है, और वही सींग जो है सस यानी खरगोश है, गधा है, उनके मस्तक पर नहीं है। तो ऐसे ही जो रोम अन्य पशुओं के होते हैं लेकिन कछुए की पीठ पर नहीं होते, तो वहाँ पर इस प्रकार से यानी नास्तित्व है तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व भी है। ऐसे ही जो है पुष्प आकाश में नहीं है लेकिन पेड़ों पर
जो है देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से नास्तित्व भी जो है अस्तित्व का जो है अभिन्न भाव लिए हुए रहता है। और जहाँ जहाँ पुद्गल नहीं है वहाँ पर स्पर्श गंध वर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जहाँ जहाँ अपन इसमें जो है स्पर्श गंध वर्ण है वहाँ वहाँ पर पुद्गल है। तो ऐसा जो है इनमें वैधर्म के साथ में साधर्म का भी अभिन्न भाव होता है। विधेय प्रतिषेध्यात्मा विशेष्य शब्द गोचर है। साध्य धर्मो यथा हेतु रहेतुश्चाप्यपेक्षया। हाँ, शब्द गोचरः, जो शब्द का विषय होता है वो विशेष विधि एवं निषेध रूप होता है। और जैसे साध्य का धर्म अपेक्षा से हेतु और अहेतु भी हो जाता है, तो यहाँ शब्द की जो शक्ति है उसके माध्यम से ऐसा हो जाता है। उदाहरण दिया है उन्होंने हेतु का। हेतु क्या होता है, जैसे जहाँ अग्नि को सिद्ध करना होता है तो धूम हेतु बनता है। धुएं से अपन अग्नि को पहचानते हैं, पकड़ते हैं। तो जहाँ अग्निमान है पर्वत, तो धूम उसका साधन यानी अनुमान द्वारा उसे सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जब साध्य जलवान हो यानी जल की खोज करना हो, तब उस समय में धूम उसका अनुमान के द्वारा सिद्ध करने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार से धूम में जिस प्रकार हेतुत्व भी है और अहेतुत्व भी है, दोनों धर्म हैं। इसी प्रकार से कोई भी शब्द गोचर विशेष जो होता है वो अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों को साथ साथ में लिए हुए होता है। अब यहाँ अन्य भंगों के लिए कहते हैं, शेष भंगाश्च नेतव्या यथोक्त नयोगतः। न चा कश्चित् विरोधोस्ति मुनीन्द्र तव शासने। हाँ, यहाँ पर जो है अस्तित्व नास्तित्व आदि दिखा करके और उनकी जो है सिद्धि कर दी है। अब शेष भंग हैं, तो शेष भंगों को भी यथोक्त नय की विवक्षा से नेतव्य यानी जान लेना चाहिए। और कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, हे नाथ, तब शासने कश्चित विरोधो नास्ति, आपके अनेकांत रूपी शासन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। यहाँ पर जो विरोध शब्द दिया है उसमें ये विरोध तो जो है उपलक्षण है। उपलक्षण यानी एक को कह दिया तो उसके साथ में सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उसमें संशय, वैयधिकरण, अनवस्था, संकर, व्यतिकर, अप्रतिपत्ति और अभाव, ये भी साथ साथ में उसमें 8 प्रकार के जो दोष होते हैं वो भगवान के शासन में नहीं, अनेकांत शासन में ये दोष नहीं लगते। लेकिन जो एकांत होते हैं उनमें ये इस प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। तो उसमें यहाँ पर भगवान का जो शासन है उसमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है। अस्तित्व का अधिकरण क्या है, स्वचतुष्टय, और नास्तित्व का अधिकरण है परचतुष्टय। इसलिए उनमें भिन्न भिन्न होने के कारण में उनमें वैयधिकरण आदि कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते। और एक अपेक्षा से मानो तो विरोध आता है, लेकिन अपेक्षा अलग अलग है इसलिए विरोध भी नहीं आता। और उनमें वहाँ पर यानी जहाँ अनिश्चित ज्ञान होता है वहाँ पर संशय होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित ज्ञान है इसलिए संशय भी नहीं होता। और निश्चित ज्ञान होने से अप्रतिपत्ति यानी अज्ञान का अभाव है, तो अज्ञान भी नहीं है वहाँ पर। इस प्रकार से जो है अनवस्था आदि जो है, अनवस्था वहाँ आती है कि जहाँ पर एक दूसरे पर आधारित होते होते आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन कहीं पर ठहराव नहीं आता। आचार्य जी इसको समझाते थे कि अनवस्था दोष कैसे जो समझना है, तो प्रातः काल में जब साधु उठते हैं तो उनको सबसे पहले पिच्छी को उठाते हैं। तो पिच्छी को उठाते हैं, लेकिन आगम में कहा है कि कोई भी सामग्री उठाओ पिच्छी के द्वारा उठाओ, पहले परिमार्जन करके। अब पिच्छी को उठाना है तो पिच्छी का परिमार्जन कैसे करें? तो पिच्छी को जब पहली बार उठाया जाता है तो उसका परिमार्जन संभव नहीं है। यदि ऐसा सोचो कि अपन पिच्छी को उठाना है तो एक दूसरी पिच्छी रखो, उससे जो है अपन पिच्छी को उठा लेंगे, तो उसको जो है परिमार्जन करने के लिए फिर दूसरी पिच्छी लगेगी। तो ऐसे करते करते अनवस्था दोष हो जाएगा। तो वो अनवस्था दोष ऐसा होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे पर जो है वो अलग अलग उनकी व्यवस्था है, इसलिए वहाँ पर अनवस्था आदि दोष भी नहीं आते। तो इस प्रकार से भगवान के शासन में कोई भी जो है दोष उत्पन्न नहीं होते।
एवं विधि निषेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृत नेति चेन्न यथा कार्यम बहिरंतरूपादिभिः। हाँ, इस प्रकार से विधि और निषेध के द्वारा जो वस्तु अवस्थित नहीं है वह अर्थ क्रियाकारी नहीं है। यानी जहाँ पर विधि और निषेध दोनों को ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर उसमें वो जो है अर्थ क्रियाकारी नहीं होती। और यदि इस प्रकार नहीं माना जाए तो यथा कार्यम बहिरंत रूपादि भी, बहिरंग और अंतंग कारणों के कारण में नहीं होगा। जैसे कार्य के लिए क्या होता है कि उसमें उपादान भी कारण चाहिए अंतरंग, और बहिरंग कारण निमित्त आदि भी चाहिए। तो दो की जो है आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर एक पक्ष को लेकर के चलते हैं तो वहाँ पर ये घटित नहीं होता, इसलिए उनमें अर्थ क्रियाकारित्व घटित नहीं हो पाता। तो इसके लिए यहाँ पर कहा है कि जो एकांत पक्ष होते हैं उनमें कोई भी कार्य घटित नहीं होता। अब वो जो है वहाँ पर नित्य है, अब नित्य होने के कारण में जब उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं होता है तो फिर वो उसमें संसार चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए वो वहाँ पर अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त नहीं है, ऐसा ही सिद्ध होता है। धर्मे धर्मेण्य एवार्थो धर्मिणोऽनंत धर्मणः अंगित्वेन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं अनंत धर्मणा, अनंत धर्म से युक्त धर्मिणा, धर्मी के। धर्मे धर्मे यानी प्रत्येक धर्म अर्थ अन्य एव है, यानी अर्थ भिन्न ही है। और अन्यतम अन्यतस्य, किसी एक धर्म के अंगीकार, अंगित्व यानी अंगीकार प्रधान होने पर शेषांतानाम तदंगता, उस समय में शेष धर्म जो हैं गौण को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब जहाँ एकांत का वर्णन होता है वो केवल एक ही अंग को ग्रहण कर लेता है, अन्य अंगों को बिल्कुल निषेध कर देता है। लेकिन जहाँ अनेकांत धर्म होता है वहाँ पर प्रयोजन के कारण में जब वर्णन करेंगे तो एक का लेकर के वर्णन करेंगे और बाकी सब उस समय में गौण रहेंगे। जब द्रव्यार्थिक लेंगे तो द्रव्यार्थिक द्रव्य की अपेक्षा से उसकी वर्णन करेंगे, पर्याय को गौण कर देंगे। लेकिन पर्याय को छोड़ा नहीं है, पर्याय है ही नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो होते हैं एकांत मत, उनमें इस प्रकार से व्यवस्था नहीं बनती। तो इस प्रकार से ये वर्णन जो है एक और काव्य के माध्यम से पहला जो परिच्छेद है पूर्ण होता है। तो एकानेक विकल्पादा उत्तरत्रापि योजयेत्। प्रक्रियां भंगिनीमेनान्नयैर्नय विशारदः। हाँ, नए विशारद जो नयों में योजना लगाने में कुशल हैं, उत्तरत्र यानी आगे आगे एक अनेक विकल्पों में भी नए एनाम भंगिनीम प्रक्रिया योजित, ये जो सप्तभंगी की प्रक्रिया है उसमें भी लगाएं। अभी अपन ने सत असत में लगाई थी, अब इसी को जो है एक अनेक आदि अन्य भंगों में भी लगाना है। तो उसमें जैसे कथंचित वस्तु एक रूप है, फिर कथंचित अनेक रूप है, एक अनेक के बीच में हो गया, फिर कथंचित एक रूप भी है अनेक रूप भी है, और फिर कथंचित अवक्तव्य हो जाएगी, फिर कथंचित एक है साथ साथ में अवक्तव्य है, कथंचित अनेक है और अवक्तव्य है, और कथंचित एक भी है, कथंचित अनेक भी है और कथंचित अवक्तव्य भी है। तो ऐसे जो हैं यहाँ पर कहने का अर्थ है उनका कि और भी जितने जो हैं उन सब भंगों में इसी प्रकार से सप्तभंगी की प्रक्रिया को लगा करके और कार्य होता है। तो इस प्रकार से सप्तभंग का जो सिद्धांत है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसका प्रूपण किया है, उसके माध्यम से वस्तु का सही प्रूपण होता है। एक भंग को लेकर के अपन जब देखते हैं एक पक्ष को लेकर के तो उसमें सर्वांगीण अपन उसके ज्ञान से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र स्वामी की जो देवागम स्तोत्र है जिसी को आप्त मीमांसा भी कहते हैं, उसमें प्रथम परिच्छेद वो यहाँ पर
पूर्ण होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,